क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं तो शायद आपने मुझे पहले यहीं पे देखा होगा। ठीक है, और आपके सवाल के जवाब के लिए हेल्दी खाने का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं है, समझिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। इन सब उल्टी सीधी बातों से मैं तुम लोगों को बचा लूंगी, बेफिक्र रहो। यूनिफॉर्म के बारे में बता दूं कि आप सबका यूनिफॉर्म भी बदल जाएगा, और हाँ, आपकी डाइट और माइंडसेट वो सब भी बिल्कुल बदल जाएगा। समझ गए आप लोग? कैसा लगा? बहुत अच्छा था। चलो। हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही है और कुछ नहीं। तुम ताली भी क्यों बजा रहे हो बेवकूफ? उसने बातें ही इतनी अच्छी की तो ताली तो बजानी थी ना। रहने दो यार, कि तुम हर वक्त अपने बालों के साथ क्या करते रहते हो? सही कहा तुमने, ये ऐसी ही हरकतें करता है। मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। हाय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं और मेरे छोटे छोटे मजाक। मैं आपकी तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता था। मैं हूँ इरजान। मैं आपको याद नहीं? स्टोर की जिम्मेदारी मुझ पे है। अच्छा। मैं सूदे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पानी। क्या कहा? ओहो, मजाक कर रहा था मैं। आपके नाम से मिलता जुलता लफ्ज पानी था, इसलिए कहा मैंने। शायद आपने नोटिस किया हो तो ये पिछले 45 सेकंड में मेरा दूसरा जोक था। ऐसा ही हंसमुख हूं मैं। अरे हाँ, अच्छा, तुम तो वाकई में बहुत मजाइया हो इरजान। वैसे आप भी बहुत जॉयफुल है ना? ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। मैं आपकी तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ, और जो भी बातें आपने की हैं वो सारी बातें मुझे बहुत पसंद आई। हाँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर आप कभी भी खुद को अकेला महसूस करें या मदद चाहिए हो तो मुझे याद कर सकती हैं। नहीं, वो मेरी जॉब का नाम है। माशाअल्लाह। उम्मीद है कि तुम मदद कर पाओगे, है ना? इंशाअल्लाह। अब मुझे जाने दोगे भी या नहीं? वैसे आपके आने से मैं खुश हूँ। आपके काम का तरीका अच्छा है बहुत। मुझे उम्मीद है आप यहाँ बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ लाएंगी। आपके साथ काम करके बहुत मजा आने वाला है। जानसू, मुझे जानसू से बहुत जरूरी बात करनी है। सॉरी। जी बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ मैडम? जानसू, तुम यहाँ कितने वक्त से काम कर रही हो? 1-2 महीने से। और इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी? ये बताएं कि आप सबसे यही सवाल करती हैं। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? देखिए, अगर आप स्टोर से रिलेटेड कोई बात करना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी और मुझे खुशी होगी। देखो, तुम मेन्यू लेकर कैफे में आओ, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही हूँ। हैव अ गुड डे। हाँ। ये लीजिए। जानसू, वो तुम्हारा यूनिफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब, अगर तुम लोग यूनिफॉर्म पहनो तो वो तुम लोगों के मयार का होना चाहिए। फाइन लाइंस होनी चाहिए, रफल डिटेल्स भी होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग पेस्टल शेड्स भी होने चाहिए इसमें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादा यूनिक होगा। लास्ट ईयर पेरिस फैशन इससे भरा हुआ था पूरा। वो दरअसल मैंने कस्टमर्स को बात करते हुए सुना था, तो शायद इसलिए आइडिया है मुझे। जानसू, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं और तुम इससे पहले कहीं एक साथ काम कर चुके हैं? मेरा मतलब, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले कहीं मिल चुकी हूँ।
शायद मैं जानती हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसी कोई भी बात याद नहीं है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाया। क्या बात है, शाबाश मिस्टर करीम। ऐसा लगता है तुम्हारी आदत हो गई है लोगों को खाना बना के खिलाने की। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मेरा पेट भरेगा, तुम ये गलत सोच रहे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या हम खाना नहीं खाएंगे? खाना खाएंगे? मेरा मतलब मर्ट मैनेजर बन गया है और मैं अभी आई हूँ यहाँ। तुम थोड़ी मदद कर सकते हो मेरी? हाँ देखो सुडे, आज का दिन बहुत मुश्किल था। सिर्फ कुछ देर की बात है। आखिरकार तुम एक डाइटिशियन के साथ डिनर कर रहे हो। हद से ज्यादा खाने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं मेरी जिंदगी में। मैं अपना सामान ले लूँ, फिर चलते हैं। चलो करीम, चलें। जानसू, ये सब ना स्टोरेज में रख दो। हाँ लाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल सच सच बताना है तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है। वादा करो। ऑफ कोर्स यार, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? जरा ये बताना कि मेरा वजन बढ़ गया है क्या? देखो, नहीं, वैसे तुम्हें थोड़ा वजन बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल सच बताओ। हाँ? जानसू, क्या इन सवालों का सूर्य से कुछ लेना देना है? बताओ मुझे। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? जलन तुम्हें जेब नहीं देती। अरे यार, मैंने उन दोनों को हंसते हुए देखा था आज। जानती हूँ, उसने उसके लिए सैलेड बनाया था। मुझे ये लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ये सब करता है। अरे यार, वो बहुत खूबसूरत है। कौन? वो लड़की? यार जानसू, तुम तो हद कर देती हो। क्या तुम ये जानती हो कि वो लड़की थोड़ी महंगी है? चुप करो। चलो, अगर वो लड़की महंगी नहीं है, क्या तुमने उसके दांत देखे? थोड़े से। ठीक है, वो खूबसूरत है। देखो जानसू, वो अजीब सी है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जाहिर नहीं कर पा रही। बस कुछ अजीब सा है उसके बारे में। काश अल्लाह उसके अंदर कुछ खामियां ही डाल देता। तुम परेशान ना हो, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, करीम यकीनन उसके प्यार में पड़ जाएगा और तुम अनकरीब देखोगी कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ घूम रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, और हम उसकी शादी में भी जाएंगे, है ना? जानसू, तुम उस लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होगा। उसे मेरी जरा भी फिक्र नहीं है अब यार। यकीन करो, दिल करा उस छुपकली का मुंह तोड़ दूं मैं जाकर। क्या अजीब किस्मत है यार रिजा मेरी, देखो तो सही। जानसू, वो तुमसे प्यार करता है, मुझे पूरा यकीन है। जानती हो, उसने मुझे कहा कि गुड लक इन द लाइफ रिजा। क्योंकि वो खफा है, हर्ट है। तुम उसे अपनी जगह रखकर सोचो, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता है। तुम ऐसे वक्त में भाग रही हो, तुमने ब्रेकअप कर लिया और उसे कुछ भी नहीं बताया। क्या मतलब है रिजा? तुम क्या कहना चाहती हो कि वो दोनों साथ में नहीं आए? तुम अभी भी यही पूछ रही हो, वो नहीं आएंगे। फिक्र ना करो तुम। उम्मीद तो यही है। उदास ना हो। इतनी रात गए यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? अब तक सोए क्यों नहीं आप यहाँ ऐसे खड़ी हैं, मैं तो डर ही गया था। मेरी काउंसिल से बात हुई है, मुबारकबाद देने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तो मैंने आपको आखिरकार फख्र महसूस करवा ही दिया। हाँ मेरे शहजादे, तुमने साबित कर दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। हाँ दीजिए। मैंने आप पर इतना गुस्सा किया, आपसे बदतमीजी की, लेकिन फिर भी आपने मुझे इनकरेज किया। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तुम मुझे बहुत अजीज हो,
मैंने जो जो बातें की थी वो मैं वापस ले रही हूं। और अगर हम ये मामला निपटा दें तो तुम जा सकते हो। दादी प्लीज। देखो मैथ, मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात आ रहे हैं। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो कि वो कौन है? मुझे मालूम है उसे कबूल नहीं करेंगी आप। हाँ, पता होने के बावजूद तुम वही कर रहे हो। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, वो मेरे लिए परफेक्ट है। बेदिया सुल्तान, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही आखिर? आपने अभी कहा ना कि आपको मुझ पर नाज है। हाँ है तो तुमने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती हूँ। मुझे भी वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। हेलो मर्ट साहब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मेरे काम का क्या हुआ, कुछ पता चला? मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? मुझे कोई मिला है, उसका नाम सेम है। लेकिन उसका सरनेम मैच नहीं हो रहा। हमने डिस्क्रिप्शन चेक किया है, वो बिल्कुल सेम है। एक एक्सीडेंट हुआ उस साल और वो गायब है। बदकिस्मती से ये खुदकुशी है। मतलब वो मर गई है? जी सर। अगर सर आपकी इजाजत हो तो मैं ये रीजा मैडम को मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? काश वो वक्त वहीं थम जाता, ना पहले कुछ ना बाद में कुछ। काश मैं हमेशा वहीं रह जाती। तुम यहाँ? मैं थोड़ी थक गई थी तो मैंने सोचा यहाँ आराम कर लूं। क्या मैं बैठ सकता हूँ? तुम यहाँ क्यों आए हो मर्ट? तुम फिर वही बातें दोहराओगे, मुझसे माफी मांगोगे। मैं नहीं जानता कि बस मुझे तुम्हारी याद आई इसलिए कहीं और नहीं जा पाया मैं। क्या हम बिना बात किए यहाँ नहीं बैठ सकते? मुझे यहाँ बैठने दो प्लीज रिचा। वादा करता हूं मैं चुप रहूंगा।
अम्मी अरे जानसू दो, जानसू क्या कर रही हो? दो मुझे, जानसू मुझे दो, वापस करो। क्या कर रही हो जानसू? नहीं जानसू, नहीं फेंको। क्या कर रही हो जानसू? रुको। क्या किया तुमने ये? क्या किया तुमने ये? वही जो आप इतने वक्त से कर नहीं पाए हैं अब तक। मैं थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। तो कोशिश करें ना अम्मी, खुद को देखें जरा, आप क्या हाल कर लिया आपने। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कुछ वक्त के लिए सब भूल जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है और मैं सोचती हूँ कि वो मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। अम्मी देखिए, हाँ मैं जानती हूँ भाई चले गए, मैं आपके पास हूँ, आप आपके पास हैं। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। आप इस तरह जिंदगी से हार नहीं मान सकती हैं अम्मी। क्या तुमने क्या छोड़ दिया? अम्मी क्या आप नहीं जानती हैं? तुमने कहा था कि माफ नहीं करोगी मुझे। मेरा मतलब है कि अगर आपने कोशिश की तो पता नहीं, मैं वादा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दोगी ना? करोगी ना? हाँ? चले, आपको सोना चाहिए। आ जाए अम्मी, आइए प्लीज। जानसू, तुम मेरे साथ सो सकती हो सिर्फ आज रात के लिए? हाँ ठीक है, आ जाओ। यहाँ इधर। मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज कुछ मत कहना इस वक्त, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ ऐसा है जो बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैं जानती हूँ करीम, सब कुछ खत्म हो चुका है, हमने अलविदा कह दिया है एक दूसरे को। वो सब कुछ करूंगी करीम, जो कुछ तुमने कहा था करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें ये बात आज तक नहीं बता पाई। करीम, I love you so much. करीम, क्या बात है,
कितनी अच्छी बात कही है तुमने। मैं करीम को बता दूंगी। वो अभी थोड़ा मसरूफ है चांसू, वॉशरूम में है वो अभी। एक मिनट रुको जरा, तुम कौन सी चांसू हो, ओलिविया वाली या फिर कोई और? सुने, क्या ये मेरा फोन है? क्योंकि करीम ये बज रहा था, इसीलिए मुझे माफी चाहती हूँ, इसीलिए मुझे उठाना पड़ा। किसकी कॉल थी? जानसू की कॉल थी। क्या कह रही थी वो तुमसे? नहीं, बस वो तुम्हारा पूछ रही थी और मैंने बताया कि तुम वॉशरूम में हो। कॉल पिक नहीं कर रही। यानी कुछ जरूरी बात नहीं होगी। जरूरी काम ना होता तो मुझे कॉल ना करती। क्यों? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मुझे तो गर्लफ्रेंड लगी तुम्हारी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है वो। हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। अच्छा, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? नहीं, अगर कोई काम ना हो तो हमें यहां से चलना चाहिए। करीम, मुझे इग्नोर करना बंद करो। मेरी जवानी के बदतरीन दिनों में, मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में, जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे, तब तुम थे करीम जिसने मुझे बचाया इन सब से। हमारा इस तरह से दोबारा मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो ही गया है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूं करीम। मुझे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देकर खुशी होगी करीम। नहीं, उसने ऐसे ही कॉल की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका खानदान बड़ा अजीब है। उम्मीद है उससे तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं। जानसू, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? जानसू मेरी जान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चुप हो जाओ। तुम क्यों रो रही हो बेटा? मेरा दिल चल रहा है अम्मी। मैं आपको किसी भी बात की वजाहत नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं बता सकती आपको। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, बस तुम टेंशन मेरे नहीं। पास से कहीं मत जाइएगा अम्मी। मैं अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पास। बस तुम रोना नहीं, परेशान भी नहीं होना, सब सही हो जाएगा।
याद है तुम्हें? मैं तुम्हें लोरियां सुनाया करती थी। जब मैं छोटी सी थी उस वक्त सुनाया करती थी क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हें, तुम्हारी बहन को और जान को। Gözleri uykulu, gözlerime bakarmış. Annesinin canı, minik kuzusu. Okşandıkça saçı, gözlerini kaparmış. Babasının canı, küçük kuzusu. En güzel çiçekten daha güzel kokarmış. Annesinin canı, minik kuzusu. Okşandıkça saçı hayallere dalarmış. Babasının canı, küçük kuzusu. Rüzgarın sesiyle bulutlara uçarmış. Annesinin canı, minik kuzusu. Denizin sesiyle rüyalara dalarmış. Babasının canı, minik kuzusu. Kalbimde sımsıcak koca bir yeri varmış. Annesinin canı, küçük kuzusu. Kalbimde sımsıcak koca bir yeri varmış. Babasının canı, küçük kuzusu. Perican. पार्टनर। हाँ बोलो। मैं जानसू के घर के सामने खड़ा हूं। कौन से घर के सामने? कौन सा घर होगा? कितने घर हैं उसके पास? वही घर जो तुमने ढूंढा था। लेकिन तुम वहां क्या कर रहे हो? जानसू ने मेरे नंबर पर कॉल की थी और सुडे ने उठाया। सूडे ने? तुम उसके साथ थे क्या? हाँ, कारोबार के लिए। मैं जानसू को कॉल कर रहा हूं लेकिन वो उठा नहीं रही। तुम्हें पता है कि उसके वालिद उस पर नजर रखे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। यार तुम पागल हो गए हो क्या? किस तरह की हरकतें कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हें कैसे पता है मैर्थ? हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, कॉल क्यों करेगी? चलो ठीक है कि उसने कॉल की, लेकिन अब वो कॉल क्यों नहीं उठा रही?
मैं यहां पर बाहर खड़ा हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर वो किसी मुसीबत में हुई फिर? मैट, क्या तुम जानसू को कॉल कर सकते हो? शायद वो तुम्हारी कॉल उठा ले, वरना मैं जा रहा हूं डोर बेल बजाने के लिए। रुक जाओ, बेल मत बजाना, बेल मत बजाना। लेकिन मैट, यार तुम समझ नहीं रहे हो, चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तुम अभी फौरन निकल जाओ वहां से। मैं कॉल करता हूँ जानसू को अभी। मुझे महसूस हो रहा है कि जानसू ठीक नहीं है। यार अगर वो ठीक नहीं भी है, तुम्हारी जानसू से वैसे ही लड़ाई चल रही है, अगर उसको पता लगा तो? और भी ज्यादा बात खराब हो सकती है। करीम, बात सुनो, चले जाओ वहां से। मैं जानसू को कॉल करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है ना? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम मुझसे कॉल करो। करता हूँ। क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी? हाँ हो गई है बात, वो आवाज सुनना चाहती है तुम्हारी। वो मेरी आवाज सुनना चाहती थी? हाँ ऐसा ही है। क्यों, क्या हुआ? फिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो इसलिए मुझे क्या पता, उसको शर्मिंदगी हो रही होगी ना। अल्लाह अल्लाह, तुम लोग का ब्रेकअप हुआ क्या? हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया। पता नहीं मैं यहां क्यों आया हूं। शुक्रिया दोस्त, सुबह मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अब जब हमने बोर्ड को पहचान लिया है तो क्या हम नए आइडियाज को देखें जो मैट ने दिए हैं? मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसके बारे में जल्द सोचें। जरूर मैडम। ओहो दादी माँ, बड़ी बातें हो रही हैं। मुझे याद नहीं किया कि आप लोगों ने। वैसे सुबह बखैर। प्यारे बेटे, तुम्हें भी सुबह बखैर। आपको भी। खुश आमदीद गुर साहब। खुश आमदीद। दादी जान, मैं आज नाश्ता किए बगैर ही जाऊंगा। कुछ जरूरी काम है जिन्हें निपटाना जरूरी है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा बेटा। मेरे ख्याल से मैं रात के खाने में भी नहीं मिलूंगा आपको। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हो सकता है रात को देर से आऊं या सुबह हो जाए, इंतजार मत करिएगा। बेहतरीन। जाओ, जाके अपने दोस्तों के साथ सुकून से रहो मेरे प्यारे पोते। हद हो गई है। हाथ दूर करो। गुर साहब, मुझे लगता है एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। बुला ले जल्दी। दादी जान बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे मेरी दादी जान, क्या हुआ क्या है आपको? आपको कोई दौरा तो नहीं पड़ रहा है ना? क्यों, आखिर मुझे क्या हो सकता है भला? दादी, मैं वाकई हैरान हूँ। आप पूछेंगे नहीं कि लड़की कौन थी? हाँ बिल्कुल नहीं। अब आप गैस भी नहीं कर रही हैं कि वो लड़की कौन है? हार मान ली क्या आपने? खत्म हो गया। देखो, बोर्ड मीटिंग जो तुमने करवाई अभी भी वही मौजू है। वो लड़की तुम्हारा बेस्ट निकालती है। उसने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां याद करवाई। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त दादी। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी अगर तुम उस तितली का नाम नहीं लेना चाहते। वादा। शुक्र है, मेरे सीने से अब एक बोझ हट गया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी। चले, ख्याल रखिएगा अपना। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज बेटा। मुबारक हो पितिया साहिबा, आखिरकार मर्द एक अच्छा इंसान बन रहा है। क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें अभी नहीं पता। वो लड़की जिससे मैट प्यार करता है वो ओलिविया में काम करती है। ये वहाँ इसी वजह से जाता है। क्या आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दे सकते हैं हमें? ओलिविया जाएं, कोई ऐसा बहाना बनाएं कि आप वहाँ काम करना शुरू कर दें और मैट पर आप पूरी नजर रखिएगा कि वो लड़की कौन है, उसका खानदान कैसा है, इस सब के बारे में बताएं। ठीक है मैडम। क्या हम इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं? रिपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है?
मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे आप पे यकीन है कि आप ये जल्द कर लेंगे। ठीक है मैडम, मैं समझ गया हूँ। क्या मैं ये नाउम्मीद प्यार के कपड़े पहनूंगी? और ये वाला जो कह रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। असिस्टेंट, ओह जानसू, मैंने तुम्हें बताया था ना ऋचा, मुझे पता था कि ये सब होगा। क्या हुआ? यार वो लड़की सुने। अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। अल्लाह, अब क्या हो गया है यार? जो सोचा था वो ही हो गया। जानसू, क्या तुम मुझे प्लीज बताओगी? चलो एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ शक्ल से? हाँ देखना। प्लीज ऐसा ना कहो यार। कल रात को करीम को कॉल की थी मैंने, और मैं उसे ये बताना चाहती थी कि फिर असल में ये कभी नहीं बता पाई कि प्यार करती हूँ। सूडे ने कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही चुपकली। ओ नहीं यार। जानती हूँ, उसने करीम के फोन से मेरी कॉल रिसीव की। उसने कुछ ज्यादा ही खुश होकर और बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि करीम तो वॉशरूम में है। हाँ बोलो। क्या? करीम वॉशरूम में कैसे जा सकता है? चलो ये सब कुछ मैं तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ ऋचा। शर्म आनी चाहिए, क्या बातें कर रही हो यार। और हाँ, कल तुम उसकी साइड ले रही थी ना कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। यार मेरा हार, जानती हूँ मुझे करीम की अम्मी ने दिया था ये। 2 दिन के लिए भी नहीं संभाल सकी मैं इसे। इसको तो मैं करीम को भी नहीं संभाल सकी। तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो जानसू? मुझे दिखाओ ये। दो यार। अरे देखो तो, बस इसका क्लिप निकला है और कुछ नहीं। मैं अभी ठीक करती हूँ। क्या तुम जानती हो कि ये क्यों टूटा है ऋचा? क्योंकि मैं सब कुछ डिजर्व ही नहीं करती हूँ। ओह, फिर वही बातें। तुम इस तरह की फुजूल बातें कर करके अपने आप को हल्कान कर दोगी यार। परेशान मत हो। अच्छा छोड़ो, वापस करो मुझे ये हार। मेरी बात को गौर से सुनना, कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। मेरी बात को समझने की कोशिश करना ऋचा। ओह बिस्मिल्लाह। मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या? यार जानसू, क्या कह रही हो? तुम्हें कोई और नौकरी मिल गई है क्या? वो मैंने एक नई जॉब ढूंढ ली है। 2 हफ्ते में ज्वाइनिंग करनी है। तुम्हें भी आना चाहिए वहाँ। कहाँ? अरे यार देखो ना, हम दोनों वहाँ पे भी मिलके काम कर सकते हैं ऋचा। यार जानसू, तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो क्या? क्या ये एक के साथ एक फ्री वाली डील है? नहीं, अपनी नौकरी खतरे में ना डालो। ऋचा, वो लोग मेरी बात को समझते हैं। तुम्हें भी वहाँ पे आना चाहिए। बहुत अच्छा होगा, हम दोनों साथ में काम करेंगे। जानसू, तुम्हें कभी कभी समझाना बहुत मुश्किल होता है। देखो, लगी लगाई नौकरी को छोड़ना मुनासिब नहीं होता। मैं देखती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, करीम ऐसा करेगा। हाँ रिजा, तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या हो सकती है इस वक्त? क्यों आए हो? यार पता है, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया रात में। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर करीम और तुम मेरे और जानसू से दूर ना हुए तो मैं तुम लोगों की नाक काट दूंगी। और अगर तुमने और करीम ने बिल्कुल भी सताने की कोशिश की हम दोनों को, तो तुम लोग की आंखें निकाल लूंगी। अच्छा ठीक है, आराम से। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे दूर रहो। मैं कह रही हूँ ना, मुझसे दूर रहो। चलो जाओ। और करीम के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, करीम को भी हट जाना चाहिए पीछे। अब हमें तुम दोनों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, ठीक है? अब नहीं आना। इन दोनों की वजह से बहुत परेशान होते रहे हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी। मैं और तुम्हारे बाबा आज जल्दी चले जाएंगे। अपना नाश्ता तुम अकेले एंजॉय करना। प्लीज मुझे माफ कर दें। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने आप लोगों को अफसरदा कर दिया था। बेटा, तुम्हें पता तो है जब भी तुम दुखी होते मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ, लेकिन इस बार तुमने बहुत दुखी किया है हमें। मुझे पता है अम्मी, लेकिन प्लीज इस बार मुझे आखिरी मौका दे दें। चलो आयशा, देर हो रही है। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाबा, माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। मुझे माफ कर दे प्लीज। बेटा, हम तो बस तुम्हें
खुश देखना चाहते हैं, दुखी नहीं देख सकते। मैं खुश हूँ बाबा, सच में। आज मेरा आखिरी दिन है ओलिविया में। वाकई? मैरत ने अब बिजनेस संभाल लिया है। आज शाम मैं वहां से रिजाइन करके अपना सामान पैक कर लूंगा। एक काम करें आप, आज शाम आप हमारे लिए एक अच्छा सा खाना तैयार करें, एक दावत होगी। हम सब मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ करते हैं। मेरी प्यारी अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। आज से मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कभी भी अफसरदा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी और मैं भी खुश रहने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह बेटा। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। इस बात पर आज रात हम जश्न मनाते हैं। मारो ताली। शाबाश। चलो फिर चलें, जल्दी करो। चलो चले चले। तुम यहाँ बैठ के आराम से खाना खाओ, पेट भर के, ठीक है? ठीक है, आप लोग ये जरूर खाना। ठीक है। यिल्मास, वो कह रहा है कि अब वो बहुत खुश है। तो फिर? लेकिन वो जांसू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आयशा, प्यार अब वो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। और तुम जानती हो, प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ है। करीम को पहली दफा किसी से सच्चा प्यार हुआ है। यिल्मास, तुम्हें पता है, उसने कहा है कि आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन है। शायद कोई जादू हो जाए। जांसू नहीं चाहेगी कि करीम वहां से जाए। अच्छा ठीक है, मुझे भी यही उम्मीद है।